क्वेश्चन नंबर 3 है जो एक्सरसाइज 13.1 का है। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। एक खिलौना है जो एक शंकु के आकार का है। शंकु के बारे में जानकारी होंगे, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो वो जो शंकु है, शंकु एक अर्धगोला पर अध्यारोपित है, मतलब अर्धगोला के ऊपर में ही शंकु रखा हुआ है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है, मतलब पूरे ऊंचाई, संपूर्ण ऊंचाई मतलब पूरे ऊंचाई। वो जो खिलौना बन रहा है जो अर्धगोलाकार है और शंक्वाकार है, उसका पूरा ऊंचाई है 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो फिगर से सबसे पहले समझना जरूरी है कि है क्या क्या। अगर फिगर नहीं बनेगा तो क्वेश्चन भी सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले एक अर्धगोला है, अर्धगोला है और इसी अर्धगोले पर एक शंकु है। ये रहा शंकु, इस टाइप का है। ये शंकु है यहां से यहां तक। अब एक ये बर्तन बन गया, खिलौना बन गया, और इसमें से क्या है 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है इस खिलौने की त्रिज्या। मतलब ये जो है शंकु का त्रिज्या और अर्धगोले का त्रिज्या दोनों का सेम ही होगा, r = 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद इसकी जो ऊंचाई दिया हुआ है 15.5 सेंटीमीटर, ये पूरे ऊंचाई है इस खिलौने का 15.5 सेंटीमीटर, इस खिलौने का पूर्ण ऊंचाई है। तो जिस तरह दूसरा नंबर का क्वेश्चन बताएं, अगर ये अर्धगोला है और ये शंकु है, तो ये खिलौने का जो पूर्ण ऊंचाई है, यदि इस अर्धगोले वाला त्रिज्या जितना है उसमें हम अगर घटा देंगे तो ये ऊंचाई इसका निकल जाएगा। इस शंकु की ऊंचाई 15.5 में 3.5 घटाएंगे तो 12 आएगा। आगे भी लेते हैं। तो इसमें चाहिए क्या क्या, अर्धगोले। तो अर्धगोले का क्षेत्रफल होता है 2πr², तो r है यहां। उसके बाद आ गया शंकु। शंकु में तिर्यक ऊंचाई की जरूरी है, जिसमें से ये ऊंचाई दिया हुआ है तो तिर्यक ऊंचाई निकालना पड़ेगा। सबसे पहले तिर्यक ऊंचाई निकालना पड़ेगा, उसके बाद शंकु का क्षेत्रफल निकलेगा। अर्धगोला का तो निकल जाएगा। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको हम लिखेंगे। वी हैव, हम लोगों के पास है क्या क्या है, त्रिज्या। डायरेक्ट हम लिखेंगे क्योंकि दोनों का त्रिज्या है। त्रिज्या r = है 3.5 सेंटीमीटर। अब है बर्तन की कुल ऊंचाई। बर्तन की कुल ऊंचाई, इसको कैपिटल H से सूचित करेंगे। कुल ऊंचाई है 15.5 सेंटीमीटर। इसलिए शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई स्मॉल h लेंगे। शंकु की ऊंचाई बराबर होगा, डायरेक्ट इसमें लिख रहे हैं 15.5 सेंटीमीटर में से त्रिज्या जो होगा अर्धगोले की त्रिज्या वो घटेगा 3.5 सेंटीमीटर। यहां हम लिख भी सकते हैं बर्तन की संपूर्ण ऊंचाई माइनस अर्धगोले की त्रिज्या, हम लिख सकते हैं जिस तरह दूसरा नंबर क्वेश्चन में हम बताए हैं उसी प्रकार, लेकिन हम वो नहीं लिखे, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। तो शंकु की ऊंचाई आप घटाएंगे तो बचेगा 12 सेंटीमीटर। ये ऊंचाई निकल गया है, लेकिन निकालना है कुल ऊंचाई, ये तिर्यक ऊंचाई तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई, जिसको हम L से सूचित करते हैं, ये निकालना पड़ेगा। तो तिर्यक ऊंचाई L ये निकालना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला भी होता है एक अलग टाइप का, वो भी जानकारी होगा।
तो क्वेश्चन को इरेज करेंगे थोड़ा। एल निकालना है, तो एल इक्वल टू होता है, एल इक्वल टू एल निकालना है तिरछी ऊंचाई। तो ये पाइथागोरस प्रमेय जो है ना, उसी के अनुसार ये भी काम करता है। तो पाइथागोरस प्रमेय, ये क्या हो गया, कर्ण हो गया, ये आधार है, ये लंब है। तो कर्ण निकालने के लिए क्या होता है, रूट आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो फिर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो स्मॉल एच है, तो स्मॉल एच क्या दिया हुआ है, और आर क्या है वो भी दिया हुआ है। एच क्या है, 12 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर हम नहीं लेते हैं, बाद में लेंगे। 12 का स्क्वायर माइनस 3.5 का स्क्वायर। इसको वर्क करना है, सेंटीमीटर हम बाहर ले रहे हैं, या तो फिर रूट के बाहर लेंगे सेंटीमीटर ओनली, क्योंकि यहां भी सेंटीमीटर है। इसको भी स्क्वायर करेंगे प्लस होगा, इसको भी स्क्वायर करेंगे तो सेंटीमीटर का भी स्क्वायर होगा, इसमें भी स्क्वायर करेंगे सेंटीमीटर का भी स्क्वायर होगा। लेकिन स्क्वायर और रूट हट जाएगा, तो बचेगा क्या, ओनली सेंटीमीटर। इसको हम यदि गुना करेंगे तो होगा 144, और इसको गुना करते हैं, 5 × 5 = 25, 5 × 15 = 2 17, 5 × 15 5 बाकी 1, 3 × 9 और 1 10, 5 7 5 12 का 2 बाकी 1, 12.25 होगा, 12.25। अब इसको जोड़ना है, जोड़ने के बाद फिर इसका वर्गमूल निकालना होगा। जोड़ेंगे 144 में 12.525, यहां डेसिमल लेके 00 दे सकते हैं। जोड़ रहे हैं 5 2 4 2 6, 4 और 1 5, तो डेसिमल यहां होगा 156.25। अब इसका क्या करना है, सेंटीमीटर हर जगह होगा, इसका वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए भी चलिए सिखाते हैं। 156.25 जोड़ा लगाएंगे सबसे पहले। डेसिमल का कोई अभी नेगलेक्ट करते हैं, जिस समय लेंगे उस समय सॉल्यूशन करेंगे उसको। तो 1 है तो 1 से लगाएंगे, 1 होगा, 1 एकम 1। उसके बाद ये क्या होता है, दोनों जुटता है 2, उसके बाद 5 और 6 उतरेगा, कितना से लगाएंगे, 2 से लगाते हैं, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 6 में 4 घटेगा, 2 बचेगा। उसके बाद यहां जुटेगा, 2 2 4 होगा। उसके बाद यहां 2 बच गया है, तो यहां भी उतारना होगा। 1 से सबसे पहले लगाएं, उसके बाद 2, उसके बाद क्या लगाएंगे, कितना से लगाएंगे, यहां 5 आ रहा है लास्ट में, तो 5 से लगाने का प्रयास करेंगे। 5 × 5 = 25, 5 × 20, 2 22 के 2 बाकी 2, 5 × 10 और 2 12, ये कट जा रहा है पूरा पूरी। कितना से लगाए, 5 से, 12.5। एल का वैल्यू आ गया 12.5 सेंटीमीटर, ये आ गया। तो वर्गमूल अगर नहीं निकालने के लिए जानकारी होगा ये, तो फिर पीछे वाला वीडियो में दिया हुआ उसको देख लेना है एक बार, या तो फिर यहां भी दिखा दिए हैं। तो अब इसका जरूरत तो नहीं है, तो इसको, इसका वैल्यू निकल गया। अब फिर आगे बढ़ेंगे इसी प्रकार। तो हम लोग को ये बर्तन का जो है, इस बर्तन का अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अब बर्तन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, अर्धगोले का क्षेत्रफल।
अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस शंकु का क्षेत्रफल। शंकु का क्षेत्रफल, अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस शंकु का क्षेत्रफल। अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल। अब फिर हम इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे। 2 पाई आर स्क्वायर यदि हम कॉमन लेंगे, कॉमन लेने से भी पाई आर कॉमन आ रहा है, पाई आर यहां भी है, पाई आर दोनों से कॉमन लेंगे। पाई आर इनटू क्या बच रहा है यहां 2 और आर बच रहा है 2r प्लस एल। इस प्रकार भी हम कॉमन लेके बना सकते हैं, या तो फिर दोनों को साथ में ही काम करने से भी हो जाएगा। पाई का मान 22/7 लेंगे, आर का वैल्यू है 3.5 सेंटीमीटर, यहां भी आर का वैल्यू है 2 गुने 3.5 सेंटीमीटर, और एल का वैल्यू हम निकाले हैं प्लस एल का वैल्यू 12.5 सेंटीमीटर। अब एल का वैल्यू यहां से हट साइड कर देंगे। इसी प्रकार हम आगे सॉल्यूशन करते रहेंगे। इसको हम यदि गुना करेंगे तो आएगा 7.0 सेंटीमीटर प्लस 12.5, 22/7 गुने 3.5 सेंटीमीटर। इसको जब जोड़ेंगे तो आएगा 12 और 7 19.5 सेंटीमीटर। अब इसको क्या करना है कटिंग कर देंगे यहां से, 7×5 = 35, 0.5 आएगा। उसके बाद बाकी जो है अब गुना कर देंगे, 22 गुने 0.5 गुने 19.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस सबको गुना करना है, 22 को गुना करेंगे 0.5 से तो आएगा 11 गुने 19.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 19.5। अब इसको गुना करेंगे 5, 9 5 14 का 4 बाकी 1, 9 10 और 1 11, 2 डेसिमल है एक अंक पर डेसिमल बैठाएंगे गुना करने पर, तो आएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार और गुना मिला लेते हैं, इसको 11 से गुना करेंगे तभी आएगा, 5 से कम 5 9 1 फिर 5 9 1, 5 9 5 14 4 बाकी 1, 9 10 और 1 बाकी 11, 1 और 1 2, ये रहा। तो इस बर्तन का क्वेश्चन तो सॉल्यूशन तो थोड़ा लंबा है, इस क्वेश्चन का कुल क्षेत्रफल जो आएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस बर्तन का इतना क्षेत्रफल आएगा। अगर पाई का वैल्यू कुछ नहीं है, पाई का भी सही लिए हैं 22/7 ही, तो लंबा है थोड़ा, लेकिन बनाने में थोड़ा भी आसान है। तो अगर इस वीडियो को, ये सॉल्यूशन को इतना जो मेहनत की, अगर अच्छा से समझ में आ गया, तो अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक लाइक तो बनता है ना, इतना मेहनत के लिए एक लाइक कर दीजिएगा। उसके बाद शेयर करने के लिए नहीं भूलिएगा। और अगर समझ में नहीं आया, कहीं अगर दिक्कत है किसी प्रकार का, अगर किसी प्रकार का कहीं दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि यहाँ दिक्कत है, फिर हम उसका सॉल्यूशन अगले वीडियो में करके जरूर देंगे। तो आप लोगों सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।